ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म्स और मसनूई ज़हानत की मदद से आप मुख्तलिफ सोशल मीडिया से मुताल्लिक एटोमेशन कर सकते हैं, चाहे वो ब्लॉग RSS फीड या यूट्यूब RSS फीड से खुदकार पोस्टिंग हो, कोई और शेड्यूल शुदा पोस्ट जहां आप कलीदी अल्फाज फराहम कर सकते हैं और AI आपकी तरफ से तस्वीर बनाकर पोस्ट कर सकता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये ज़रूरी होता है कि आप खुद तस्वीर पोस्ट करना चाहते हैं, और ये ऑटोमेशन जो मैंने बनाया है इसी के बारे में है। तो आइए मैं आपको इस फ्लो की तरफ ले चलता हूँ जो मैंने बनाया है, और मैं आपको मरहलावार दिखाऊंगा कि मैंने कैसे बनाया और आप कैसे बना सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। मिसाल के तौर पर ये एक्स काम है, और ये तमाम पोस्टर्स जो आप देख रहे हैं ये सब AI एजेंट्स के ज़रिए की गई है। चाहे मैं यूट्यूब चैनल पर कुछ भी अपलोड कर रहा हूँ तो ये खुद ब खुद उनको जनरेट करेगा, और अगर ये ब्लॉग पोस्ट है तो ये भी खुद ब खुद करेगा। ये एक्स काम है। इसी तरह आप फेसबुक अकाउंट पर भी देख सकते हैं। ब्लॉग पोस्टर्स और वीडियोस भी यहाँ खुद ब खुद शेयर की जाती हैं, और ये लिंक उन प्रोफाइल है। जाहिर है इंस्टाग्राम में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस ट्यूटोरियल की खातिर मैंने इंस्टाग्राम भी तैयार किया है। सबसे पहले मुझे वो वर्क फ्लो चलाने दें और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। तो जैसे ही मैं वर्क फ्लो को टेस्ट करता हूँ ये एक फॉर्म खोलेगा। मुझे सारिफ का ID और पासवर्ड फराहम करना होगा। यहाँ क्या हो रहा है, ये सोशल मीडिया AI मवाद एजेंट है। आपको पोस्ट का उन्वान फराहम करना होगा। ये कुछ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैं बनाना चाहता हूँ अल्फाजेंटिक AI आज के दौर में हमारे काम करने के तरीके को बदल रहा है, और इख्तियारी कलीदी अल्फाज मसलन अल्फाजेंटिक AI या कोई भी कलीदी अल्फाज जो आप शामिल करना चाहते हो सकते हैं। आपके पास ये होगा तो आप यहाँ कॉल टू एक्शन का लिंक शामिल कर सकते हैं, वरना आप उसे डिफॉल्ट छोड़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मालूमात भेजेगा और AI एजेंट पोस्ट तैयार करना शुरू कर देगा, और जैसे ही पोस्ट तैयार हो जाएगी ये मुझे दिखाएगा। मतन का जायजा लें तो लिंक उनके लिए ये मतन होगा, फेसबुक के लिए ये मतन होगा, और ट्विटर के लिए ये मतन होगा। जाहिर है इंस्टाग्राम मैंने अभी अभी शामिल किया है तो मैं उसका मतन भी शामिल कर सकता हूँ। तो अब ये मुझे तस्वीर अपलोड करने से बचाता है, क्योंकि सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने मुझे टीगस दिए हैं, हैश टीगस भी दिए हैं जो उससे मुतालिक हैं, और ये सब कुछ ये हसब जरूरत है। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे किया गया है। मैं अब तस्वीर अपलोड करूंगा। कंपनियां आमतौर पर AI से तैयार करदा तस्वीर पर तवज्जो नहीं देती हैं। वो चाहती हैं कि उनकी सोशल मीडिया तस्वीर खुद उनके जरिए तैयार की जाए, और फिर वो उसे मुताद्दिद प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करना चाहती है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं बस उसे अपलोड करूंगा और आपको यहाँ मजीद नीचे ले जाऊंगा। इस वक्त मैं तस्वीर अपलोड करने के मरहले पर हूँ, और अब जब मैं तस्वीर अपलोड करूंगा तो मैं अगला पर क्लिक करूंगा। ये इस तस्वीर को ले लेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक्स काम पर अपलोड हो रहा है। अब ये लिंक उन फेसबुक और यहाँ अपलोड हो रहा है। ये तस्वीर अपलोड कर रहा है, और ये वहाँ एक कंटेनर बना रहा है, और यहाँ ये अब इंस्टाग्राम पर अपलोड हो रहा है, और आखिरकार ये पोस्ट हो गया है। अगर मैं यहाँ वापस जाऊं तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ तक जाहिर है सब कुछ मुकम्मल हो गया। ये एक्स पर पोस्ट हो गया, इंस्टाग्राम पर पोस्ट हो गया, लिंक्ड उन पर पोस्ट हो गया, वगैरह। तो मैं यहाँ एक एक करके जाऊंगा। मुझे यहाँ इंस्टाग्राम अकाउंट को रिफ्रेश करने दें। आप यहाँ देखेंगे कि ये पोस्ट यहाँ शाये हो चुकी है, जाहिर है इस कैप्शन के साथ जो वहाँ शामिल किया गया था। इसी तरह लिंक्ड उन अब, और जैसे ही लिंक्ड उन को रिफ्रेश किया जाता है ये भी यहाँ लिंक्ड उन पर पोस्ट हो चुका है। और इसी तरह तमाम हैशटैग्स भी बनाए गए, लेकिन यहाँ मैंने कोई लिंक शामिल नहीं किया। अल्फाजेंटिक AI वर्क फ्लो को इनकलाब दे रहा है। देखें कि ये टेक्नोलॉजी किस तरह इंटरप्राइज IT को तब्दील कर रही है, पैदावारियत को बढ़ा रही है और जिद्दत को फरोग दे रही है। तो ये क्यों शामिल किया गया है मैं आपको ये दिखाऊंगा, और ये भी कि हम उसे किस तरह हसब ज़रूरत बना सकते हैं। और फिर फेसबुक के लिए कंट्रोल F5, इस तरह ये यहाँ शाये हुआ है। अब एक्स काम के लिए मैंने तस्वीर शामिल नहीं की, मैं यहाँ सिर्फ ट्वीट्स शामिल कर रहा हूँ। तो जाहिर है ये अब पर मुनहसर है। आप तस्वीर भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि अल्फाजेंटिक AI काम को तब्दील कर रहा है। अगर मैंने कॉल टू एक्शन शामिल किया होता तो ये लिंक भी शेयर करता, जो हमें मुख्तलिफ वेबसाइट्स वगैरह पर ले जा सकता था। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे मैंने यूट्यूब वीडियो शामिल की है तो ये खुद ब खुद यहाँ आ गई है। मैंने ब्लॉग पोस्ट्स शामिल की है, ये भी वहाँ ले आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए ग्राफ API कैसे बनाएं।
लिंक्ड उन अकाउंट के लिए एपीआई की कैसे बनाएं, ट्विटर अकाउंट के लिए एपीआई की कैसे बनाएं, वगैरह। तो अब ये पहले ही बन चुके हैं। आइए मैं आपको दोबारा वर्क फ्लो पर ले चलता हूँ और मैं आपको कदम बा कदम दिखाऊंगा कि मैंने कैसे इसे तैयार किया है। मैं यहाँ N8N काम पर हूँ। तो यहाँ पहला कदम यह है कि मैंने एक फॉर्म बनाया ताकि सारिफ यहाँ फॉर्म पर पोस्ट की तफसीलात जमा कर सके। तस्दीक कोई नहीं है, मैं बुनियादी तस्दीक शामिल कर सकता हूँ और फिर मैं सारिफ का आईडी और पासवर्ड फराहम कर सकता हूँ ताकि जब ये लिंक किसी के साथ शेयर किया जाए तो उन्हें पहले सारिफ का आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा, तब ही वो फॉर्म तक रसाई हासिल कर सकेंगे। फिर वो यकीनन पोस्ट के बारे में तफसीलात शामिल करना शुरू कर सकते हैं। अब एआई एजेंट उसका ख्याल रख रहा है, लेकिन यकीनन जिसके पास रसाई है वो शाये करने के काबिल होगा। लिहाजा अब आपको लिंक शेयर करने में बहुत मोहतात रहना होगा, क्योंकि अगर आप लिंक किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर करते हैं जो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शाये नहीं करना चाहिए, तो ये मसला बन जाएगा। जो लोग सोशल मीडिया पर मवाद शेयर करने के जिम्मेदार हैं, वो सिर्फ चंद अल्फाज टाइप कर सकते हैं और ये पोस्ट को खुद ब खुद तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शाये कर देगा। यकीनन सोशल मीडिया अकाउंट से मुतल्लिक मुख्तलिफ एआई एजेंट्स हैं जो मैंने बनाए हैं। ये इनमें से एक है। ये वो जगह है जहां आप चाहते हैं कि तस्वीर शाये हो। इस फॉर्म में यकीनन ये फॉर्म की मालूमात है और फिर मैंने 3 फील्ड्स शामिल किए। एक है पोस्ट का उन्वान, दूसरा है इख्तियारी की वर्ड पोस्ट, ये मतलूबा फील्ड थी, ये इख्तियारी है, और आखिर में मैंने इख्तियारी लिंक शामिल किया है। लिहाजा आप लिंक को HTTP फॉर्मेट में फराहम कर सकते हैं। और आखिर में मैंने एक बटन शामिल किया है जिसका लेबल है तस्वीर अपलोड करने के लिए जारी रखें। जब ये अमल मुकम्मल हो जाएगा तो ये इनपुट को तकसीम करके तस्वीर को खुद ब खुद भी तैयार करेगा। मैं ये भी कर सकता हूँ, ये अभी बनाया गया है तो कल मैं इसे तकसीम कर सकता हूँ। एआई एजेंट के लिए डेटा यहाँ आएगा और तस्वीर के लिए डेटा कहीं और जाएगा। अब अगर मैं यहाँ नीचे जाऊं तो ये एआई एजेंट है जो अपना काम कर रहा है। यकीनन अब आपको उसे हसब ज़रूरत बनाना होगा। तो अगर मैं उसे खोलूं तो ये से मुतल्लिक है। तो मैंने यहाँ जिक्र किया है अब के लिए एक एआई एजेंट है, एक मरूफ आईटी पर मरकूज प्लेटफॉर्म जो बसीरत अफरोज मजामीन, टेक खबरें और इंटरप्राइज आईटी, ओपन सोर्स वगैरह में सनत के रुझानात फराहम करता है। तो मैं यहाँ यूट्यूब और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर ट्यूटोरियल्स का भी जिक्र कर सकता हूँ। इस तरह ये मेरी ज़रूरियात के मुताबिक काम करेगा। और यहाँ आपका मकसद लिंक्डइन वगैरह के लिए दिलचस्प मालूमाती मवाद तख्लीक करना है, तो मैंने तमाम तफसीलात फराहम कर दी हैं। यकीनन मैं इसे नहीं पढ़ूंगा। आप अब उसे अपनी ज़रूरियात के मुताबिक हसब ज़रूरत बना सकते हैं, और जैसे ही अब तमाम कंपनी की मालूमात वगैरह फराहम करेंगे, इसकी बुनियाद पर अब आप आगे बढ़ सकते हैं और उसे उनपिट दे सकते हैं। जैसे ही उनपिट यहाँ आएगा, ये तमाम उनपिट्स को जमा कर लेगा। यकीनन मैंने यहाँ साख्ता आउटपुट पार्सल फराहम किया है। तो जहां मैंने इसका जिक्र किया है इसे कैसे पारस करना है, इस उनपिट स्कीमा की बुनियाद पर यह मुझे आउटपुट दे रहा है और फिर मैं इस आउटपुट को जमा कर रहा हूं ताकि मुकम्मल आउटपुट एक साख्ता फॉर्मेट में आए। एक बार जब एआई ने यह तैयार कर लिया, यकीनन फिर मैं यहाँ तस्वीर अपलोड करने जा रहा हूँ। तस्वीर फील्ड की किस्म होगी और मैंने इसे सिर्फ जेपीजी फॉर्मेट कबूल करने तक महदूद कर दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पीएनजी और दीगर फॉर्मेट्स का साइज ज़्यादा हो। यकीनन अब साइज वगैरह के साथ पाबंदी लगा सकते हैं। इस फॉर्म में दरअसल मैंने वो मतन फराहम किया है जो एआई ने तैयार किया है ताकि सारिफ मतन का जायजा ले सके। सारिफ अगले मरहले की तरफ बढ़ेगा। यकीनन मैं यहाँ एक बटन भी शामिल कर सकता हूँ कि अगर सारिफ वापस जाना चाहे और मवाद को दोबारा तैयार करना चाहे। और फिर आखिर में यह आखिरी मरहला है जहाँ आपको सोशल मीडिया पर शाये करना है। तो मैं एक्स काम पर जा रहा हूँ। ये वो नोड है जो मैंने ट्विटर एक्स के लिए शामिल किया है। तो अगर आप उसे खोलेंगे तो यकीनन आपको क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट नजर आएंगे। तो ये ट्विटर अकाउंट है और उसकी बुनियाद पर ये ट्वीट बनाएगा ताकि आप यहाँ देख सकें। वसीला ट्वीट होगा, ऑपरेशन तख्लीक होगा, और मैंने बस डेटा को घसीटा और छोड़ दिया। आइए मैं आपको फ्लो दिखाता हूँ जो पहले से चल रहा था। तो ये पहले से चलने वाला फ्लो था। तो अब यहाँ देखेंगे कि ये एक्स काम पर कैसे तब्दील हुआ है। तो ये मजमूई डेटा है और मजमूई डेटा में ये तमाम वो आउटपुट्स हैं जो मुझे मौसूल हुए। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक और ट्विटर। आप इस पोस्ट को यहाँ आसानी से छोड़ सकते हैं। अब देख सकते हैं कि अगर मैं उसको इजहार में से हटा दूं तो मैं इस पोस्ट को यहाँ आसानी से छोड़ सकता हूँ। तो ये यहाँ के मुताबिक पोस्ट तैयार करेगा। अब देख सकते हैं ये मतन है और ये इसका नतीजा है। इसी तरह मैं लिंक उन पर गया हूँ।
लिंक उन में भी आप अपने असनाद में क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट फराहम करेंगे और फिर आप वसाइल को पोस्ट के तौर पर मुंतखब करेंगे। अमलिया तख्लीक होगा और पोस्ट तंजीम के तौर पर होगी। प्रोफाइल आईडी यहाँ शामिल की जाएगी और फिर आप वो उनपुट फराहम करेंगे जो आप यहाँ शामिल करना चाहते हैं। ठीक है, अगर मैं एआई एजेंट पर जाऊं, आप यहाँ भी देख सकते हैं ये लिंक इन पोस्ट है। मैंने ये शामिल किया है और मैंने यहाँ कॉल टू एक्शन भी शामिल किया है। ठीक है, तो एक्शन को कॉल करें। अगर मैंने कोई लिंक शामिल नहीं किया तो ये सिर्फ फराहम करेगा। अपनी सनत पर एआई के असरात के बारे में अपनी बसलतें शेयर करें। तो ये इस तरह शामिल किया गया है। और फिर मीडिया कैटेगरी तस्वीर है, तो उनपुट बाइनरी फील्ड यहाँ तस्वीर थी असल जगह पर, तो ये यहाँ था। अगर मैं देखूं कि स्कीमा की किस्म यहाँ तस्वीर थी, तो तस्वीर यहाँ बाइनरी फील्ड के तौर पर शामिल की गई है। तो आप यकीनन उन्वान भी शामिल कर सकते हैं। मैंने उन्वान शामिल नहीं किया, कोई उन्वान तैयार नहीं हुआ, लेकिन आप यकीनन ऐसा कर सकते हैं। और फिर अगर मैं फेसबुक की बात करूं, तो फेसबुक के लिए भी यही है। तस्वीर यहाँ बाइनरी तस्वीर के तौर पर आ रही है, लेकिन अगर मैं यहाँ वापस जाऊं, मसलन मजमूई तौर पर, तो आप यहाँ मजमूई में देख सकते हैं मैंने फेसबुक शामिल किया है और यहाँ शामिल किया है और कॉल टू एक्शन शायद आप यहाँ देख सकते हैं। ये कॉल टू एक्शन है और ये फेसबुक है और यहाँ नीचे आप लिंक पर जा सकते हैं और लिंक दोबारा कॉल टू एक्शन है। तो अगर कोई लिंक है, मैंने इस लिंक को फेसबुक के लिए कॉल टू एक्शन के तौर पर शामिल किया है और तस्वीर भी शामिल की गई है। अब आपको यहाँ क्या करना है, आपको ग्राफ एपीआई में पेज टोकन बनाना होगा। फेसबुक डेवलपर अकाउंट में आप ऐप बनाएंगे और आप अपनी फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट का रसाई इस मखसूस ऐप को देंगे। और आखिर में आप जो करने जा रहे हैं वो ये है कि आप ग्राफ एपीआई पर जाएंगे और अपनी पेज के लिए एपीआई की लीड देखेंगे और आप उसकी मुद्दत को बढ़ाएंगे। यकीनन दीगर तरीके भी हैं जहां आप वर्क फ्लो ऑटोमेशन के जरिए नई एपीआई की लीड हासिल कर सकते हैं। ये एपीआई को लीडों की मियाद खत्म होने की तारीख को बढ़ा देगा और ये काम करता रहेगा ताकि आपकी एपीआई क्लीड कभी खत्म ना हो। मैं आपको सिफारिश नहीं करूंगा, मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप महीने में एक बार अपने वर्क फ्लो का जायजा लें और एपीआई क्लीड को दोबारा बनाएं। सब कुछ ठीक होना चाहिए। तो फिर यकीनन अगर ये वीडियो है तो आप वीडियो अपलोड का इंतखाब करेंगे, तो ये तस्वीर के लिए है, इसीलिए मैंने यहाँ डिफ़ॉल्ट HTTP दरख्वास्त को पोस्ट के तौर पर मुंतखब किया है और मैंने ग्राफ एपीआई वर्जन 20.0 इस्तेमाल किया है। मैंने इसे चेक किया और ये ठीक काम कर रहा है। और ये आपका फेसबुक पेज है, आइटम जो ग्राफ से भी लिया जा सकता है। और फिर एज होगा, अगर ये सिर्फ फीड है तो यहाँ फीड लिखेंगे, अगर ये तस्वीर हैं तो आप तस्वीर लिखेंगे और फिर आप बाइनरी भेजेंगे। और जैसा कि मैंने जिक्र किया कि तस्वीर बाइनरी है, फील्ड तस्वीर है, प्री पैरामीटर्स पैगाम और लिंक होंगे। तो आपको ये यकीनी बनाना होगा कि आप उसे शामिल करें। यकीनन अगर ये वीडियो है तो ये मुख्तलिफ होगा, लेकिन तस्वीर के लिए ये वो तरीका है जिससे आपको फेसबुक के लिए शामिल करना होगा। इंस्टाग्राम के लिए मुझे ये नहीं मिला कि बाइनरी से बराह रास्त तस्वीर को ट्विटर पर कैसे अपलोड किया जाए। जो मैंने यहाँ किया है, मैंने IMGBB पर एक अकाउंट बनाया है। तो पहले मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं इस तस्वीर को पहले काम पर अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ API का रास्ता है API काम/1 जो वर्जन 1 अपलोड है और फिर मैं 600 सेकंड के बाद ख़त्म होने के लिए हेडर शामिल करूँगा, जिसका मतलब है कि ये हर 600 सेकंड के बाद ख़त्म हो जाएगा। और फिर जाहिर है मैंने API क्लीद शामिल की है और आखिर में तस्दीक, मैंने कोई तस्दीक शामिल नहीं की क्योंकि मैंने API क्लीद को खुद URL पर शामिल किया है। यहाँ नीचे अब जाएंगे, आप उन पैरामीटर्स का इस्तेमाल करेंगे, हेडर्स भेजेंगे और हेडर्स में आप उन फील्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। मवाद की किस्म मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा होगी और यहाँ नीचे आप जाएंगे और फॉर्म डेटा का इंतखाब करेंगे और ये आपका N8 N बाइनरी होगा। आप फहरिस्त से इट और बाइनरी फाइल का इंतखाब करेंगे और आप इस तस्वीर को भेजेंगे और उन पिट फील्ड भी तस्वीर होगी। तो ये क्या करेगा, जैसे ही ये फ्लो फेसबुक के लिए मुकम्मल होगा, ये इंस्टाग्राम के लिए आएगा। ये सबसे पहले इस तस्वीर को शाये करेगा और फिर इस तस्वीर को हासिल करके IMG पर शाये करेगा। इंस्टाग्राम अकाउंट का URL graph.facebook काम और वर्जन 20 है और ये आपका इंस्टाग्राम पेज ID है। ये IMG URL इस्तेमाल कर रहा है, तो ये JSON डेटा URL है जो आपकी तस्वीर का URL है जो आप यहाँ देख सकते हैं।
ये जेपीजी है तो मैंने इसे शामिल किया है। जाहिर है ये सिर्फ इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया है। ये अभी तक बतौर पोस्ट शाये नहीं हुआ है, इसलिए कैप्शन शामिल किया जाएगा, जो कि जाहिर है एआई एजेंट ने तैयार किया है और आप उसे इस एग्रीगेट नोड से देख सकते हैं और ये इंस्टाग्राम आप यहाँ देख सकते हैं। ये कैप्शन है तो उसे यहाँ बतौर कैप्शन लाया गया था और फिर बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। आखिर में अब उसे इंस्टाग्राम पर शाये करेंगे। अब इसके पास वो तस्वीर है जो उसने INGBB से अपलोड की है, उसने इंस्टाग्राम मीडिया पर अपलोड की है। तो हम ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ताकि जब आप फेसबुक पर तस्वीर का URL शाये करें तो तख्लीक आईडी हासिल हो सके। तो ये एक तख्लीक आईडी पैदा करेगा। तो इस तख्लीक आईडी को इंस्टाग्राम पर शाये करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूं तो आप यहाँ देखेंगे कि ये दोबारा पेज टोकन इस्तेमाल कर रहा है और क्योंकि वो पेज भी इंस्टाग्राम अकाउंट से मुंसलिक है तो ये यहाँ इंस्टाग्राम अकाउंट है और फिर एज मीडिया पब्लिश होगा और जहाँ से वो मीडिया पब्लिश होगा वो तख्लीक आईडी से आएगा। और आखिर में यहाँ कैप्शन है और कैप्शन की कीमत यहाँ है। तो इस तरह ये अब यहाँ शाये हो चुका है। तो यहाँ मैं मर्ज नोड इस्तेमाल कर रहा हूँ और इस मर्ज नोड के साथ मैंने 4 इनपुट्स शामिल की हैं। इन 4 इनपुट्स की बुनियाद पर यह मुझे आउटपुट दे रहा है। मैं आसानी से इसका URL भी बना सकता हूँ ताकि आप देख सकें। यहाँ कि ये X काम है तो ये X काम आईडी थी और ये फेसबुक था। और अगर मैं फेसबुक पर जाऊं तो ये पोस्ट आईडी है जिसे हमने यहाँ खींचा और फिर लिंक यहाँ आप देख सकते हैं कि ये अर्न है। आखिर में इंस्टाग्राम, मैंने अभी इंस्टाग्राम शामिल किया है। क्या ये एंडेंस और काम है? मुझे नहीं मालूम कि इंस्टाग्राम ने मेरी आईडी को क्यों ब्लॉक किया है। मैंने ये कई बार किया लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि इंस्टाग्राम ये सब क्यों कर रहा है। लेकिन बहरहाल ये मुकम्मल वर्क फ्लो है। यकीनन बेहतरी की गुंजाइश भी मौजूद है, लेकिन अगर मैं दिखाऊं आपको यहाँ यूट्यूब से सोशल मीडिया अकाउंट्स तक दीगर वर्क फ्लो भी हैं। इसी तरह ये भी वही काम कर रहा है। यूट्यूब तो ये मेरा यूट्यूब वीडियो फीड है और इस वीडियो फीड की बुनियाद पर यह सोशल मीडिया पोस्ट्स तैयार कर रहा है और फिर आखिर में ये वहाँ भेज रहा है। मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ, ये हालिया था एजनेटी AI ने पोस्ट तैयार की है जो मिसाल के तौर पर लिस्टा, फायरवॉल, ट्विटर, इंस्टाग्राम से मुतालिक है और ये तमाम पोस्ट्स यहाँ तैयार की गई हैं और उसकी बुनियाद पर यह शाये भी हो चुकी हैं। तो मैं यकीनन जवाब हासिल कर सकता हूँ बजरिए ईमेल के ये शाये हो चुकी हैं। लेकिन मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ और अगर कुछ गलत हो जाए तो मैं इसे चेक कर सकूँ। आप यहाँ देख सकते हैं ये चल रहा है। अगर वेबसाइट पर कुछ भी इस RSS फीड की बुनियाद पर शाये होता है तो ये पोस्ट तैयार कर रहा है और फिर ये उसे फेसबुक पर शाये कर रहा है। यकीनन ये इब्तिदाई तौर पर इसलिए बनाया गया था ताकि मैं इन सब को दूसरे अकाउंट से भी जोड़ सकूं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन वगैरह। अब आप किसी भी फॉर्म के जरिए इनपुट दे सकते हैं। ये किसी भी RSS फीड से हो सकता है। AI एजेंट तैयार किया जा सकता है, आपकी एक्सेल शीट के जरिए तैयार किया जा सकता है जहां आप सिर्फ कलीदी लफ्ज दर्ज करते हैं। ये खुद ब खुद तस्वीर के साथ शाये होता है। इस तरह तस्वीर भी तैयार करता है। यकीनन इम्कानात लामहदूद हैं। इस खास सेक्शन को भी कॉपी करें ताकि एक्स पर शाये किया जा सके। लिंक्डइन, फेसबुक और इंस्टाग्राम यकीनन आप मजीद भी शामिल कर सकते हैं ताकि आप गूगल मैप्स पर भी शाये कर सकें और यकीनन आप कर सकते हैं। यहाँ से आप फिर ब्रावो और सेंड इन बिलो किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए अगला नोड ईमेल मार्केटिंग तैयार कर सकते हैं, जिसकी वजाहत मैंने अगली वीडियो में की है। तो ये सोशल मीडिया पोस्ट बनाने के बारे में था। अल्फाजेंटिक AI इस मंजरनामे में हमने खुद तस्वीर शामिल की है। दीगर मंजरनामों में अब देखेंगे कि AI एजेंट तस्वीर भी तैयार करेगा और फिर सोशल मीडिया पर शाये करेगा। तो आइए अगले की तरफ बढ़ते हैं। लेक्चर अब हम देखेंगे कि हम वर्क फ्लो ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म्स और AI मॉडल्स का इस्तेमाल करते हुए और क्या कर सकते हैं।